नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप फार्मर आईडी किस प्रकार से बना सकते हैं और आपको कौन कौन से ऐप डाउनलोड करना है फार्मर आईडी बनाने के लिए। क्योंकि फार्मर आईडी बनाने के लिए आपको 3 एप्लीकेशनों की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी सर्वेयर भाई ऐसे हैं जो एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी फार्मर आईडी नहीं बन रही है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको फार्मर आईडी बनाना है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी स्क्रीनशॉट शामिल किए हैं जिसमें आपको प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। तो अब चलते हैं प्रथम स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है, फार्मर रजिस्ट्री कैसे होगी, कौन करेगा, स्थानीय व फार्मर सहायक रजिस्ट्री कैसे कर सकेंगे, फार्मर रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया। तो जो फार्मर रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो आप अगले स्टेप में यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री कैसे होगी, कौन करेगा। तो मध्य प्रदेश राज्य के किसानों की फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण हेतु 4 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर पटवारी के माध्यम से, वेबसाइट व सारा ऐप में उपलब्ध आइकन से कर सकेंगे। और दूसरा ऑप्शन यह है कि स्थानीय व जो सर्वेयर भाई हैं उनके माध्यम से यह फार्मर आईडी बनाई जाएगी। और तीसरा ऑप्शन यह है कि CSC के माध्यम से। और चौथा ऑप्शन यह है कि किसान स्वयं भी वेबसाइट अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से बना सकते हैं इस फार्मर आईडी को। तो चलिए अगले स्टेप के बारे में बताते हैं कि आपको कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आपको यह एप्लीकेशन कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर स्थानीय युवा सहायक फार्मर रजिस्ट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और उपलब्ध वहाँ पर जो फार्मर सहायक MP ऐप के नाम से आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगा। तो उसको आपको सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको वहाँ पर अपना जो आपने हुबली के समय जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था उसी समय जो मोबाइल नंबर लगाया था या फिर आपने जिस नंबर से अपने सारा ऐप को लॉगिन किया है उसी नंबर से आप जब फार्मर सहायक MP ऐप को लॉगिन करेंगे तो आप आसानी से लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद ही आप फार्मर आईडी की बनाने की प्रक्रिया को कर पाएंगे। तो इसके बाद आप अगले स्टेप में देख सकते हैं कि अगली प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर आ जाना है और आपको अपनी प्ले स्टोर को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर फार्मर सहायक MP ऐप टाइप करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले एप्लीकेशन को आपको इस वाले एप्लीकेशन जैसा आइकन दिखाई देगा। तो आपको इसी वाले एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद आपको इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें लॉगिन होंगे और लॉगिन करने के बाद आप फार्मर आईडी बना सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको अगले स्टेप में बताने वाला हूं कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने जैसे ही आप यहां पर सर्च करेंगे ऐप को प्ले स्टोर पर तो इस प्रकार का यहाँ सा ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद आपको ये वाला जो आइकन है या ऐप का आइकन होने वाला है। तो इस प्रकार से आप इसी ऐप को डाउनलोड करें। और कई बार कई सहायक इस एप्लीकेशन की जगह पर फार्मर रजिस्ट्री वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं जिससे फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन पाती। तो आपको फार्मर सहायक MP ऐप को ही डाउनलोड करना है। उसके बाद अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस स्क्रीनशॉट के जैसे आपके मोबाइल में ऐसा ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको साइन इन वाले बटन पर ही क्लिक रहने देना है क्योंकि आप साइन अप नहीं कर सकते क्योंकि आप पहले से लॉगिन हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़र नेम में आपने जिस नंबर से सारे एप्लीकेशन को लॉगिन किया है उसी नंबर को आपको यहाँ पर डालना है। और जो आपको ऊपर एक बटन दिखाई दे रहा है तो इसमें आपको OTP के लिए सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा तो आपको OTP यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद इस कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कर देना है और यहाँ पर अपनी सारी जानकारी को फिल कर देना है क्योंकि यह आधार कार्ड नंबर से आपका एक बार वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर अपना जो है कि आईडी अगले प्रोसेस के माध्यम से बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का वेरिफिकेशन ज़रूर से कर लेना है। उसके बाद आपको फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर
फिर से साइन इन वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही आप साइन इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो लेफ्ट साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर साइन अप पर नहीं करना है, आपको यहाँ से साइन इन ही करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही साइन इन करेंगे तो आपको यहाँ पर यूजर नेम में अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर पासवर्ड या फिर OTP के माध्यम से आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करना है और साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन में आसानी से साइन इन हो जाएंगे और साइन इन होने के बाद ही आपको अपना फार्मर ID बनाने की प्रक्रिया आगे की जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर जो 3 डॉट दिखाई देगी तो आपको उस 3 डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का जो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर सारी जानकारी देख सकते हैं और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप अगर इस ऐप से लॉग आउट होना चाहते हैं तो लॉग आउट भी हो सकते हैं। इस प्रकार से जब आप इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद ही आपको फार्मर रजिस्ट्री करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को किस प्रकार से करना है। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करना है और यहाँ पर आपको जो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा तो आपको उसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार कार्ड डालने का एक ऑप्शन आएगा। तो आपको वहाँ पर अपने किसान का आधार कार्ड नंबर डालना है और नीचे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको इसमें जो ऊपर ग्रीन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने प्ले स्टोर पर आ जाएंगे और आपको आधार फेस ID नाम से एक प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिलेगा। तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इस एप्लीकेशन का इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर किसान का फेस कैप्चर कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का एक एप्लीकेशन मिलेगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इसकी जो सभी परमिशन है तो आपको इसको परमिशन दे देना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किसान के लिए एक कैमरा खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर फ़ोटो खींचने किसान की फ़ोटो कैप्चर कर लेना है और किसान की फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आपको किसान से 1-2 बार आँखें लपकाने के लिए कहना है, जिससे आप किसान का फेस आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। उसके बाद आपको अगली प्रोसेस करना है। उसके बाद आप जैसे ही फेस कैप्चर हो गया जाएगा तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको पहले यहाँ पर किसान का मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो किसान के मोबाइल पर एक OTP जाएगा। तो उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो इस प्रकार का आपके सामने कुछ इंटरफेस आ जाएगा और जैसे ही OTP सबमिट हो जाएगी तो फिर किसान की यहाँ पर EKYC डिटेल खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जो किसानों के हिंदी में नाम आते हैं तो यहाँ पर ट्रांसलेटर होकर नाम आते हैं। तो कई बार किसानों के हिंदी में नाम गलत आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर किसानों के नाम को सुधारना है और किसानों के नाम सुधारने के बाद यहाँ पर किसान की कैटेगरी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको पहले वाले ऑप्शन में ओनर सिलेक्ट कर लेना। ओनर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर किसान का PM किसान के लिए एक आ जाएगा ऑप्शन। तो आपको इसमें से यस को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे इसमें आप यस को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको एक एग्रीकल्चर वाला ऑप्शन आएगा। तो उसको आपको टिक कर देना है और उस ऑप्शन को टिक करने के बाद आपको नीचे एक नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा। तो आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा है कि फैक्ट लैंड डिटेल। तो आपको इसी फैक्ट लैंड डिटेल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर किसान का ज़िला, डिस्ट्रिक्ट व तहसील, फिर विलेज, उसके बाद आपको सर्वे नंबर डाल देना है। सर्वे नंबर में आपको खसरा नंबर डाल देना है और शो लैंड डिटेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से किसान के खसरे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आपको SOCO टाइप दिखाई देगा। तो उसमें से आपको किसान के अनुसार जो किसान महिला पुरुष के अनुसार आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको ऊपर इस जो टिक मार्क वाले एक बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर टिक कर देना है। जैसे ही आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे ऐड वाला बटन दिखाई देगा। तो आपको उस ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही इस ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अगला पेज खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई लैंड डिटेल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वेरीफाई
सभी खसरों को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर सभी खसरे वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर समग्र आईडी वाले बटन पर क्लिक कर देना है और समग्र आईडी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर किसान की समग्र आईडी अगर पहले से KYC होगी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर उसकी KYC नहीं होगी तो आपको यहाँ ऊपर किसान की परिवार आईडी, उसके बाद किसान की सदस्य आईडी यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप इसके डालेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको इस एग्रीकल्चर वाले बटन पर टिक कर देना है। उसके बाद आई एग्री वाले फर्स्ट वाले बीच में जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर टिक मार्क कर देना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर इन दोनों बॉक्सों को टिक मार्क कर देना है। दोनों बॉक्सों को टिक मार्क करने के बाद प्रोसीड टू ई साइन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप इस ग्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप डायरेक्ट ही प्ले स्टोर पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको ई हस्ताक्षर नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगा। तो आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और आप जैसे ही उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई हस्ताक्षर का जो एप्लीकेशन है इस प्रकार का आपको यहाँ पर लोगो दिखाई देगा। और ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर वाले ऊपर आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है किसान का और फिर कैप्चर वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से यहाँ पर किसान की फ़ोटो के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर किसान की फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है और फ़ोटो कैप्चर करने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली फ़ोटो हो जाएगी। तो ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही ओके करेंगे तो आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको इस ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने किसान की फार्मर आईडी बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने PDF डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको PDF डाउनलोड करने वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप किसान की फार्मर आईडी आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आप सभी सर्वर भाइयों के लिए इस प्रकार की वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।